मेंटल मैथ क्लास 9th चैप्टर 7 ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स भी आप कह सकते हैं। मैं हूं हरी सर और आप सभी बच्चे देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाए। जो बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं उनके लिए अलग से चैनल है जिसका नाम है मैथ विद हरी सर, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आइए करना शुरू करते हैं। क्या कहते हैं क्वेश्चन। बच्चों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको ट्रायंगल से रिलेटेड प्रॉपर्टी लर्न होनी चाहिए। ठीक है, ट्रायंगल से रिलेटेड प्रॉपर्टी लर्न होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, देखो इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट पी। ठीक है, यहां पर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं इस तरीके से, ये और ये पी पर क्या है 90 डिग्री है, तो पी क्यू, ये क्यू मान लीजिए और ये आर मान लीजिए। ठीक है, अब इसमें कहता है कि एंगल जो भाई ये अगर राइट एंगल ये तो 90 का होगा ही होगा, आपको मालूम है। अब इसमें लिखा है कि एंगल जो आर है ना, एंगल आर वो 40 से स्मॉल है या 40 के इक्वल है, या तो 40 के क्या स्मॉल है या 40 के इक्वल है। देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ क्यू, क्यू की मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब बच्चों मैं बताता हूं, ये 90 हो गया। ठीक है, बाकी इन दोनों का सम भी क्या होगा 90 होगा। अगर यहां पर इसमें जो कंडीशन लिखी है या तो 40 के इक्वल है या 40 से स्मॉल है। अगर 40 से स्मॉल होगा, मान लीजिए ये 30 डिग्री होगा, ये क्या होगा 30 डिग्री होगा, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। लेकिन हमें तो मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मिनिमम का मतलब है कम से कम। तो बच्चों अगर एंगल आर आता इक्वल 40 के, किसके इक्वल आता है 40 के। ठीक है, तो एंगल क्यू की वैल्यू आ जाएगी 50 के इक्वल। एंगल क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, एंगल 50 के सॉरी क्यू यहाँ पर 50 के इक्वल आ जाएगी। अब 50 से तो कम वैल्यू आएगी नहीं, ठीक है ना, 50 से वैल्यू कम आएगी नहीं। 50 से वैल्यू कम कब आएगी, जब यहाँ पर ये ग्रेटर होगा। ये क्या होगा ग्रेटर होगा, लेकिन कंडीशन कहती है कि 40 से स्मॉल है या 40 के इक्वल है। अगर ये 40 के इक्वल है तो मिनिमम वैल्यू क्या बनेगी, एंगल क्यू की 50 बनेगी। तो ये हम इसको रख के देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर। ठीक है, अगर आप इसको करना चाहे तो एंगल जैसे एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो पी की वैल्यू हमने क्या ली, पी की वैल्यू तो 90 डिग्री गिवन है और क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और क्यू की वैल्यू हम जो ले रहे हैं, सॉरी आर की वैल्यू जो ले रहे हैं वो हम 40 डिग्री ले रहे हैं। ठीक है, अगर 40 से कम लेंगे तो ये वैल्यू जो है इंक्रीज होती चली जाएगी, इसलिए मिनिमम वैल्यू क्या होगी, क्योंकि वो 50 डिग्री होगी। कैसे आएगी, अब इधर देखो 90 और 40 होता है बच्चों 130 डिग्री और प्लस एंगल क्यू, ठीक है, इज इक्वल 180 डिग्री। ठीक है, आइए इधर कर लेते हैं। तो एंगल क्यू इक्वल 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। ठीक है, तो एंगल क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी 50 डिग्री आ जाएगी, इससे कम नहीं आएगी। इससे कम एक ही कंडीशन पे आ सकती है, अगर एंगल आर की वैल्यू 40 से क्या हो जाए ग्रेटर हो जाए। ठीक है, तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, देखो इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए 40 डिग्री एंगल बी 60 डिग्री, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द शॉर्टेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, ऑफ द ट्रायंगल। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, तो ए बी सी में एंगल ए इक्वल है 40 डिग्री और एंगल बी है क्या 60 डिग्री। तो एंगल सॉरी बी है, एंगल सी हम इसमें फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि एंगल जो ट्रायंगल्स के एंगल होते हैं उनका सम क्या होता है 180 के इक्वल होगा। तो 40 डिग्री प्लस इधर बी जो है 60 डिग्री और सी हमें फाइंड आउट करना है, तो 180 डिग्री। तो एंगल सी की वैल्यू निकाल लेते हैं 180 डिग्री, 60 और 40 इधर प्लस में है, राइट साइड में लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, 60 प्लस 40 होता है 100, इधर आकर माइनस में हो गया, तो एंगल सी की वैल्यू क्या आ गई 80 डिग्री आ गई। ठीक है, माइनस किया तो 80 डिग्री आ गई। अब इसमें कहा है, देखो यहाँ पर मैं ये लिख लेता हूँ इस तरीके से, ये कर लेते हैं। ये एंगल जैसे यहाँ पर ये मानता हूँ मैं ए और ये बी और ये सी, इस तरीके से। ठीक है,
तो सी तो है ये 80 डिग्री है, और ए क्या है 40 डिग्री है, ये 40 डिग्री मान लेते हैं, और बी क्या है 60 डिग्री है। तो इसमें कहा है कि फाइंड द रेशो शॉर्टेस्ट साइड। शॉर्टेस्ट का मतलब जो स्मॉल एंगल होता है उसके अपोजिट जो साइड होगी वो शॉर्टेस्ट साइड होगी, ठीक है, अपोजिट साइड्स, ठीक है, ये अपोजिट साइड्स ऑफ स्मॉलर एंगल, ठीक है, ये शॉर्टेस्ट होगी। अब इसका रेशो फाइंड आउट करना, तो रेशो तो बच्चों इसमें दिया हुआ नहीं, तो हम रेशो किसका फाइंड आउट करेंगे, एंगल का ही रेशो फाइंड आउट करेंगे। यानी पहले शॉर्टेस्ट दी हुई तो शॉर्टेस्ट लिखेंगे और रेशो, फिर दिया लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड तो ये होगी, और अपोजिट एंगल ऑफ लॉन्गेस्ट साइड तो क्या होता है, ग्रेटर होता है, लार्जर होता है, तो ये 80 हम इधर लिखेंगे, ठीक है। तो साइड की तो नहीं दी हुई, तो इसके अपोजिट जो एंगल है उनको लिख लेंगे। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, और 4 से 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी 1:2 आ जाएगा। दिस इज द आंसर, ठीक है। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है, इन XYZ राइट एंगल एट Y। मैं XYZ कर लेता हूं इस तरीके से, ये X है बच्चों, और ये Y है, और ये Z है, और Y पर हमने 90 डिग्री एंगल बना दिया जैसा कि इसमें कहा है। फाइंड द सम इन द टर्म ऑफ साइड ऑफ टू स्मॉलर साइड। अब ये 90 का है, ये क्या है 90 का है, और इसके अपोजिट साइड क्या होगी, ये हाइपोटेन्यूज होगी, जो क्योंकि देखो ये एक एंगल 90 का है, बाकी 2 एंगल का सम क्या होगा 90 होगा, तो इसका मतलब ये 90 से स्मॉलर एंगल होंगे। तो 90 के अपोजिट जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज कहलाती है, और उसका जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है ट्रायंगल के अंदर, ठीक है। अब इसमें पूछा है सम, तो सम पाया स्मॉलर साइड, तो स्मॉलर साइड क्या हो गई बच्चों, एक्स और वाई हो गई, और प्लस दूसरी स्मॉलर साइड क्या हो गई, वाई प्लस जेड, वाई प्लस सॉरी एक्स प्लस वाई और प्लस वाई जेड हो गई। ये आपका आंसर बनेगा, ठीक है, ये आपका आंसर बनेगा, ठीक है। अपोजिट साइड्स ऑफ लार्जर एंगल, ये लार्जर एंगल की अपोजिट साइड है जो लार्जर होगी, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का बच्चों इसमें पिक बना लेता हूं मैं। तो मैंने ये पिक्चर बना ली है, ठीक है। आइए करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, देखो PQR एंड TQS, ये PQR, ये जो आप बड़ा ट्रायंगल देख रहे हैं ये ट्रायंगल, और TQS ये TQS, ये जो है दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हैं, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इफ PQ एंड इक्वल है PR के, ये साइड इक्वल है इस साइड के, आगे देखो, एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल R, ये एंगल R जो है बाइसेक्टर हो रहे हैं, यानी दोनों एंगल इक्वल आ रहे हैं। एंगल इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, तो 1 और 2 आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इंटरसेक्ट, ठीक है, PQ एट S, PQ को S पर ही इंटरसेक्ट करते हैं। देन फाइंड द साइड ऑफ PQR, PQR की साइड फाइंड आउट करनी है, विच इज इक्वल टू PR जमा PR प्लस PS, जो PR प्लस PS के इक्वल हो, ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ये PR और ये PS इसके इक्वल आए, ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। समझ में आ गया। तो बच्चों कैसे करेंगे, आइए सबसे पहले हम ये दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं। ये जो ट्रायंगल दिए हुए ना, ये दोनों ट्रायंगल, इनको आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कीजिए। इन दोनों ट्रायंगल को आप क्या कीजिए, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कीजिए। यानी ट्रायंगल PSR एंड ये ट्रायंगल TSR, इस तरीके से लिख ले, TSR, ठीक है। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो सबसे पहले अब हमें फाइंड क्या, यहाँ पर इसमें एंगल P और इसका एंगल TSR का, ये STR, एंगल STR, ये 90 डिग्री है, ये तो गिवन है ना भाई, ये 90 डिग्री है, राइट एंगल है, तो ये इधर 90 है तो इधर भी 90 होगा, ये तो गिवन है। सेकंड थिंग्स जो इसमें हमें लिखनी है वो है एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, बाइसेक्टर ऑफ एंगल R, ठीक है ना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बाइसेक्टर ऑफ एंगल R के बाइसेक्टर गिवन है। थर्ड थिंग जो है वो SR इक्वल होगी SR के, कॉमन हो गई।
ये दोनों साइड में लगती है, ठीक है। तो बच्चों कॉमन हो गई। तो ये दोनों ट्रायंगल, भाई हमें 3 कंडीशन चाहिए किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए, किन्हीं ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें 3 कंडीशन चाहिए। तो ट्रायंगल PSR कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्रायंगल TSR के, ठीक है। ये क्या हो गया है, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। कंडीशन कौन सी हो गई, एंगल एंगल साइड, यानी हम लिख सकते हैं एंगल साइड एंगल, ये क्राइटेरिया आ गया। अब ये जब दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए हैं तो इसका मतलब इसकी कोरस्पोंडिंग साइड भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो PR इक्वल होगा TR के, एक तो ये याद रखना है, और एक PS इक्वल होगा किसके, TST के, ठीक है। ये यानी इसको बोलते हैं CPCT, ठीक है। और CPCT का मतलब होता है कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये हो गया। अब सेकंड थिंग, ये तो हमने कर लिया। अब सेकंड थिंग इसको हमें जो करना है PR और PS, ठीक है। ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब हमें लेना ट्रायंगल बच्चों। अब ये देखो, ये सिमिलर प्रूव करना है, हालांकि ये 9th क्लास का क्वेश्चन नहीं है, 10th क्लास का है। तो एक तो ट्रायंगल है हमारे सामने PQR, एक ट्रायंगल है PQR, ठीक है। और एंड दूसरी ट्रायंगल है TQS, ट्रायंगल TQS। अब इस ट्रायंगल में यानी एंगल P इक्वल होगा एंगल यहाँ पर STQ, ये 90 डिग्री का आ गया, 90 डिग्री का। सेकंड थिंग इसके अंदर होगी एंगल बाई एंगल Q इक्वल होगा, इसमें भी एंगल Q लगता है भाई। ये जो बड़ी ट्रायंगल है इसमें भी एंगल Q लगेगा, और ये छोटी ट्रायंगल है इसमें भी एंगल Q लगता है, तो इन्हें बोलते हैं कॉमन। क्या बोलेंगे, कॉमन। तो अब मैं इधर बता देता हूँ, ठीक है। तो सिमिलर प्रूव करने के लिए 2 क्राइटेरिया ही काफ़ी होता है। तो हम देख रहे हैं इधर 2 क्राइटेरिया आ गया है। तो ट्रायंगल PQR ये सिमिलर का साइन होता है ये वाला, और ये वाला होता है कॉन्ग्रुएंट का साइन, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये सिमिलर ट्रायंगल है बच्चों, ट्रायंगल TQS, ठीक है, ये आ गया। अब जब सिमिलर ट्रायंगल हो गई तो इसके कोरस्पोंडिंग पार्ट क्या होंगे, आपस में इक्वल रेशो में डिवाइड करते हैं। कोरस्पोंडिंग पार्ट इसके देखो, जैसे यहाँ पर हम ये बेस लेते हैं, ठीक है। तो PR बेस ले लिया, PR बाई इक्वल डिवाइड करेगा ये इसमें QT में, QT मान लेते हैं। और ये सेकंड पार्ट ये आ गया PQ, तो PQ डिवाइड करेगा यहाँ पर अगर मैं लूँ तो ये ST, इस तरीके से, ठीक है। अब जब ये इक्वल रेशो में आ जाते हैं तो आप PQ को इधर भी रख सकते हैं और QT को इधर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जब सेम रेशो आ जाते हैं, ठीक है। ये आ गया इक्वेशन 3 मान लीजिए, ये भी CPCT से लिख देना है। अब हम देखो बच्चों यहाँ पर क्या करना है, अब क्या करना है। अब जो गिवन है वो गिवन है इधर कि PQ इक्वल है PR के, PQ इक्वल है PR, ठीक है। तो इसका मतलब देखो यहाँ पर PQ, ये PR इधर इक्वल में है ना, हम इधर ले आएंगे तो इधर डिवाइड में आ जाएगा इस तरीके से, और ये इक्वल इधर किसके हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। समझ में आया। अब जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा था, अब जैसे अभी मैंने क्या कहा था, ये मैं दूसरा पेज ले लेता हूं, ठीक है ना। ये देखिए इधर जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये चाह रहा था भाई, ये हमारा जो आ गया ना PR बाई QT, ये इक्वेशन 3 ये, और इक्वल है PQ बाई ST, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं किस तरीके से, PR, ठीक है, या इसको ये PQ, इस PR को इधर ले आओ PR, ठीक है, ST को इधर ले जाओ, इक्वल होगा ST बटे QT। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा मैंने 4/5, ठीक है, और इधर लिखा मैंने क्या 28/35, ठीक है। अब ये इक्वल रेशो है, अगर इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4/5 ही आएगा। अब मैंने क्या किया,
मैंने क्या किया कि मैंने कहा ना इस नंबर को इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इधर आ जाएगा, मान लीजिए 4/28 आ गया और इधर ये 5 इधर चला गया तो भी इक्वल रेशो रहेगा, तो भी क्या रहेगा, इक्वल रेशो रहेगा। ठीक है ना, तो भी क्या रहेगा, इक्वल रेशो रहेगा। समझ में आ गया। अब या फिर आप 35 को इधर ले जाएं, मान ली 35 इधर ले गए, इधर 5 हो गया और 35 और 4 को इधर ले आए, ये 4 को इधर ले आए तो भी इक्वल रेशो रहेगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं। अब बच्चों देखो यहाँ पर पी क्यू बटे पी क्यू बाई पी आर इक्वल है एस टी बाई क्यू टी के। ठीक है, और इक्वेशन 1 से हम देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि पी क्यू बाई पी आर ये इक्वल है 1 के, तो इसका मतलब ये जो है एस टी बाई क्यू टी ये भी इक्वल होगा 1 के। ठीक है ना भाई, ये 1 पी क्यू बाई पी आर के इक्वल आ रहा है और ये दोनों इक्वल है आपस में, ये दोनों क्या है, साइड इक्वल रेशो में डिवाइड कर रही हैं, तो ये 1 के इक्वल है तो ये भी तो 1 के इक्वल रहेगा ना। आइए, तो एस टी बाई एस टी इक्वल क्यू टी, इसको हम इधर ले आते हैं, इसको हम इधर ले आते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर पूछा है कि पी आर प्लस पी एस। ठीक है, पी क्यू आर में इस साइड के इक्वल कौन सी साइड हो गई, कौन सी साइड हो गई। अब बच्चों इधर देखो जो मैंने किया, यहां पर पी आर किसके इक्वल आ रहा है, टी आर के, तो पी आर की जगह क्या लिख सकते हैं हम, टी आर लिख सकते हैं प्लस पी एस। ठीक है, ये पी एस किसके इक्वल है बच्चों, एस टी के इक्वल है। किसके इक्वल है, एस टी के इक्वल है, तो इसकी जगह एस टी लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। और तो टी आर प्लस, अब एस टी किसके इक्वल है, क्यू टी के इक्वल है, तो इसकी जगह क्यू टी लिखा जा सकता है, ये लिख दिया। अब यहां पर टी आर और क्यू टी, ठीक है, अब देखो फिगर में टी आर, ये टी आर और ये क्यू टी, अगर इनको ऐड कर दे तो क्या बनता है, क्यू आर बन जाता है। क्या बन जाता है, क्यू आर। यही आपका क्वेश्चन था, यानी इस साइड के इक्वल क्यू आर होगी। तो इस तरीके से आपको ये करना है। ठीक है ना, समझ में ना आए एक बार वीडियो फिर देखे, अगर ना आए तो इस स्पेशल क्वेश्चन नंबर 4 को मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। आइए करते क्वेश्चन नंबर 5। तो क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल पी माइनस एंगल क्यू इज इक्वल टू 20 डिग्री, एंगल क्यू माइनस एंगल आर इक्वल टू 5 डिग्री, देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल क्या, क्यू की मेजर फाइंड करनी है। अब सबसे पहले बच्चों, क्योंकि ट्रायंगल के अंदर एंगल, यानी मैं यहां पर लूं इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर में तो एंगल पी प्लस एंगल क्यू और प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। अब क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्यू की तो समझ में आता है, लेकिन पी तो इसमें नहीं है ना इसमें आर है, तो हम इसमें से पी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर मैं लिखता हूं एंगल पी की अगर वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये एंगल क्यू माइनस है, इसको राइट साइड में लेके आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा ये। ठीक है, तो एंगल पी की जगह लिखा जा सकता है ये। ठीक है, तो पी की जगह हम इस वैल्यू को लिख सकते हैं 20 प्लस एंगल क्यू, और ये क्यू तो यूं क्यों लिखना है, क्योंकि क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। अब मैं इधर आर की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं, ये माइनस एंगल आर इक्वल, ये क्यू इधर प्लस में है, राइट साइड में आकर ये हो जाएगा माइनस में, इस तरीके से क्या है, हाँ एंगल क्यू। ठीक है, अब क्यों क्या करना है, ये आर इक्वल, ये माइनस के साइन को इधर ले आना है। अब 5 तो इधर प्लस का है और साइन इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का हो गया तो ये प्लस का हो जाएगा। साइन चेंज हो जाते हैं, अगर फर्स्ट नंबर का साइन चेंज होता है तो सेकंड नंबर का साइन भी चेंज होता है। तो एंगल आर की जगह आपको क्या लिखना है, ये लिखना है, तो आर की जगह लिख सकते हैं ये, यानी कि यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ क्यू को आगे लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, और -5 और इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, कर सकते हैं। अब देखो क्यू 1 2 3, यानी एंगल 3 क्यू ये आ गया, और 20 -5 कितना बच गया, 15 हो गया, प्लस 15 बड़े नंबर के सामने प्लस का साइन है, इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल क्यू इक्वल 180 डिग्री, और ये 15 राइट साइड में लेके आओ माइनस का,
ठीक है, माइनस किया तो कितना आ गया 165 आ गया, पेन चल नहीं रहा। और 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर ये डिवाइड में आ गया। ठीक है, 3 से डिवाइड करते हैं, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, तो एंगल क्यू की वैल्यू आ गई 55 की 55 डिग्री। तो ये पार्ट कंप्लीट हो गया है। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे जरूर बताना है और इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को जरूर सिखाना है। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन, थैंक यू।